हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आने वाली है। इससे रिगार्डिंग हम कुछ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो यह एग्जाम किस बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो ये बोर्ड का नाम है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस बोर्ड के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और आगे इस पोस्ट का नाम क्या है, तो सीजीएल सीजीएल पोस्ट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और पोस्ट नंबर की बात करें तो पोस्ट की संख्या कितनी दी गई है, तो 5380 लगभग है। लगभग इतना पोस्ट दिया गया है। अभी यह ऑफिशियली अपडेट नहीं है। आगे इसका फॉर्म कब से फिल होगा ये भी अपडेट, ये भी अभी नहीं ऑफिशियली आई है। लास्ट डेट कब है ये भी नहीं आया। तो आगे नोटिफिकेशन पीडीएफ ये ऑफिशियली जारी हो जाएगा तो यहाँ पर ये अपडेट कर दिया जाएगा। और इसका एज लिमिट के बारे में हम बताएं दोस्तों, तो मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष तक के कैंडिडेट जो है ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे सैलरी के बारे में बताएं दोस्तों, तो सैलरी आपका इसमें इसमें 29,200 से लेकर 73,000 तक मिलता है। और आगे इसका इंक्रीज होता रहता है ये। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं दोस्तों, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या रहना चाहिए इस फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी विथ रिवेलेंट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेट। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से आप स्नातक की डिग्री पाए हुए हैं तो यह फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो मिनिमम एज जो लिमिट रखा गया है 37 वर्ष मेंस पुरुष के लिए है और 40 वर्ष तक महिला इस फॉर्म को फिलअप कर सकती है। आगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएं, तो सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स एग्जाम होता है जिसका ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है। ड्यूरेशन 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहता है 600 नंबर का। मार्किंग स्कीम क्या है, तो एक नंबर सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा। और निगेटिव का बात करें तो एक गलती होगा तो एक नंबर कट जाएगा आपका। तो यह क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स में पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका मेंस लिया जाता है। ये भी एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। ड्यूरेशन 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है। ईच पेपर नंबर ऑफ फेज 2, मतलब 2 फेज में ये पेपर मेंस का होता है। 2 पेपर लिया जाता है। पहला पेपर के बारे में बताया दोस्तों, तो पहला पेपर हिंदी लैंग्वेज का 100 क्वेश्चन आता है 400 मार्क्स का। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 30%। अगर आपका मार्क्स आया है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। अगर 30% से कम आ रहा है तो आप पेपर 2 में भाग नहीं ले पाइएगा। आगे पेपर 2 के बारे में बताया दोस्तों, तो सेक्शन ए में जनरल स्टडीज रहता है जो 50 मार्क्स क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी में जनरल साइंस एंड मैथ रहेगा 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। सेक्शन सी में रीजनिंग एलिजिबिलिटी रहेगा जो 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। इसी पर आपका रिजल्ट बनता है। पेपर 2 पर ही आपका रिजल्ट बनेगा। आगे इसका हम फी के बारे में बताया दोस्तों, तो जनरल और ओबीसी के लिए 540 रुपया, एसटी एससी के लिए 135 रुपया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय